आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है उसका ग्राफ किस तरह से बनाया जा सकता है, उन्हें किस तरह से बनाया जाता है। आइए समझते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम इस उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2 हमें दिया गया है तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। क्या कहा गया है, हमें बिंदु दे रखा है 1, 2 दिया हुआ है, तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार कितने समीकरण हो सकते हैं। बच्चों देखो किस तरह से हम इनसे देख सकते हैं। बच्चों देखो हमें x का मान यहाँ पर दे रखा है 1 और y का मान दे रखा है 2। ठीक है बच्चों, तो क्या हम इस तरह से देख सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं ना, x + y = 3, क्योंकि देखिए x का मान 1 है, y का मान 2 है, 1 + 2 = 3। क्या ये समीकरण पॉसिबल है? समझ आया ना, क्योंकि दोनों को जोड़ दे तो 3 के बराबर है, तो एक समीकरण ये पॉसिबल हो सकता है जिसमें मान रख दे तो इस तरह से आ जाएगा। दूसरा, अगर हम इसे पॉसिबिलिटी के तौर पर देखें तो क्या हम इसे कह सकते हैं y - x = 1, क्योंकि y में से अगर x को घटा दे तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे y में से x घटाया तो कितना आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, जो x का मान y का मान है वो x के दुगने के बराबर है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ना y = 2x। देखो y का मान x के दुगने के बराबर है, y का मान दे रखा है 2 = 2 × x का मान है 1, है ना। तो बच्चों देखो कितने हल हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि और हल नहीं हो सकते, इसके और भी हल हो सकते हैं। ये केवल हल नहीं है, यही समीकरण नहीं है, इसके और भी समीकरण बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसके समीकरण बना सकते हैं। अब जैसे जैसे हम सवाल देखेंगे वैसे वैसे हम और अच्छे से समझते जाएंगे। अब बच्चों देखो क्या कह रहा है कि x + y = 7 का हमें एक आलेख खींचना है। बच्चों देखो अगर जब भी आलेख खींचने की बात आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, सबसे आसान तरीका है जो मैं अब बताने वाला हूँ। एक बार करना क्या है, इस बिंदुओं को निकालने के लिए एक बार x का मान 0 रखिए, y का मान आएगा, और एक बार y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। इससे बहुत आसानी से और बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर x = 0 रखते हैं तो y का मान अपने आप कितना हो गया, 0 + y = 7, तो y बराबर कितना हो गया, अपने आप में 7 हो गया। और बच्चों जब y = 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो x = 0 पे y का मान 7 और y = 0 पे x का मान 7। हमें इसका ग्राफ बनाना है। बिंदु किस तरह से हो गया, देखा जाए तो 0,7 और ये हो गया 7,0। अच्छा देखिए बच्चों देखो यहाँ पर बनाना है ना, हमारे पास बिंदु है 0,7 और एक है 7,0। तो x का मान जब 0 है, y का मान कितना है, 7। बच्चों x का मान 0 कब होता है, अगर पिछले अध्याय चैप्टर नंबर 3 की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति, हमने देखा था अगर x का मान 0 है तो y अक्ष की रेखा के ऊपर होता है ना। तो y अक्ष की रेखा y का मान कितना दे रखा है, 7, ये रहा, ये हो गया। दूसरा कह रहा है x का मान 7 है, y का मान 0। y का मान 0 कब होता है, जब वो x अक्ष की रेखा के ऊपर आता है। अब देखिए धनात्मक दिशा में होगा क्योंकि x का मान कितना है, 7। अगर हम इन दोनों को मिला दें, यहां से ये थोड़ा सा सीधा लेंगे बच्चों, तो हम क्या करें, यहां से एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए इन दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देते हैं यहां से, ये हो गई इस तरह से। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। अब बच्चों इसको ये क्या है, सरल रेखा, इसका ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में क्या बिंदुओं को दर्शाना होता है। अब देखिए ये कौन सा बिंदु है बच्चों, देखिए x का मान कितना है, 7, y का मान कितना है, 0, तो ये दर्शाएगा 7,0 को। और यहाँ पे x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 7, तो ये दर्शाएगा 0,7 को। बच्चों ग्राफ कॉपी आपके पास होगी और बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं वहां पर। ठीक है, आगे देखिए क्या करें। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। बच्चों अगर हम साइंस में, अगर विज्ञान की बात करें तो हमने एक चीज देखी थी, बल F अनुत्क्रमानुपाती होता है किसके, त्वरण के, A के। और जब हम इस अनुत्क्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, F = ma। और m क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसका मान फिक्स होता है। क्या होता है, इसका मान फिक्स। बच्चों अगर हम यहाँ पर f को क्या मान ले, x मान ले, बल को, f क्या यहाँ पर बल है, बल को क्या मान ले, x, और त्वरण a को क्या मान ले, y, ये क्या है, त्वरण है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, f बराबर मतलब क्या हो गया, x = m × y।
अब m क्या कांस्टेंट है तो इसका मान कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर m का मान मान लिया कितना 3, क्योंकि फिक्स मान होगा इसका, तो हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 3y लिख सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। और याद रखिए बच्चों, कभी भी इस तरह की अगर आ जाए समीकरण x बराबर 3y x बराबर 2y, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा केंद्र से होकर के जाता है, केंद्र से होकर के ही जाएगा, याद रखिएगा, जो अनुक्रमानुपाती में हो, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, x बराबर 3y हमारे पास ये आया समीकरण। अब मान लीजिए हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान अपने आप ही 0 हो गया, x का मान 0 रखा तो y का मान अपने आप ही 0 हो गया। अच्छा देखिए, अगर हमने y का मान यहाँ पर 1 रखा, y का मान अगर 1 रखा तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया ना। काफी है दो मान ग्राफ बनाने के लिए, एक है 0 0 एक है 3,1, एक है 0 0 और एक को मान है 3,1। देखिए किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। 0 0 कौन सा होता है बच्चों, यही बिंदु होगा ना। चलिए एक और ऐसा करते हैं, एक और मान ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा मान लीजिए बच्चों, अगर हमने y का मान ऋणात्मक लिया, मान लीजिए -1 भी ले लिया, तो -1 लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। ये क्यों जरूरत पड़ी अभी हम इससे भी देख लेंगे, है ना। तो -3, -1। अच्छा देखिए बच्चों, सबसे पहले 0 0 कहाँ है बच्चों, ये देखिए, ये रहा 0 0। दूसरा बिंदु कह रहा 3,1, x का मान 3 है, y का 1, x का मान 3 y का 1 करीब कहाँ आएगा, यही आके मिलेगा ना। अच्छा देखिए, दूसरा कह रहा -3, -1। बच्चों x का मान है -3 ये रहा, और -1 ये रहा, ये कहाँ मिलेगा, करीब, हाँ यहाँ आकर के, ठीक है। ये कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, आप देखें तो ये इस तरह से जाएगा। ये क्या बनाएगा बच्चों, अब जब स्केल से बनाएंगे इसको, अगर हम इसको स्केल से बनाएं तो ये क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ना, सीधी रेखा इस तरह से जाएगी जो। बच्चों देखिए ये इस तरह से जाएगी और ये सीधी रेखा खींचेगी। तो याद रखिए, अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो किस तरह से बनेगा उसका जो ग्राफ, वो एक सीधी रेखा बनेगी जो केंद्र से होकर के जाएगी, ठीक है। ये रेखा के यहाँ से जाएगी केंद्र से होकर के, क्योंकि ये वृत्त क्रमानुपाती है, या सॉरी अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल है, समझने लायक है। क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 8, आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कर दे। हमें ये बताना है कि ये कौन से बिंदुओं को दर्शा रहा है, ये किस का आलेख है, क्या ये इसका आलेख है, इसका आलेख है, इसका आलेख है, या इसका आलेख है। अच्छा बच्चों, पहली चीज, जो केंद्र से होकर के अगर जा रहा है, मतलब मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा मतलब या तो x बराबर y होगा, हो सकता है इस तरह से। अच्छा देखिए कैसे बच्चों, देखो x का मान 1 दे रखा है, y का मान 2 दे रखा है। x का मान 1 है, y का मान 2 है, मतलब x किसके बराबर है, 2y के बराबर है ना बच्चों। x का मान 1 है, y का मान 2 है, ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। चलिए दूसरी तरह करके देखते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे पे 3 आ रहा है क्या, या दूसरी चीज अपन यही देखिए, चलिए मूल बिंदु से अभी करते हैं इसे। अच्छा x का मान 0 पे y का मान 0 आ रहा है, x का मान 0 भी है, y का मान भी 0 है। अच्छा देखिए, क्या x का मान 0 पे y का मान 0 आ जाएगा, x बराबर 0 रखिए तो y बराबर 0, बिल्कुल यहाँ से आ रहा है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0, बिल्कुल ये भी दे रहा है। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 यहाँ से भी मिल जाएगा। अच्छा इसमें देखिए, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना हो गया, 1। क्या इसको संतुष्ट करेगा ये समीकरण, ये ग्राफ, ये जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये तो इसका हल नहीं है। चलिए इसे हटा दीजिए। अच्छा दूसरा देखिए बच्चों, देखो अगर हम इसमें मान रखे, देखें x बराबर 0 पे y बराबर 0 तो आ रहा है, क्या x बराबर 1 पे y बराबर 2 आ रहा है क्या बच्चों। x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना, तो ये तो इसका मान हो नहीं सकता, तो ये इसको भी संतुष्ट नहीं करेगा। अच्छा देखिए इसमें रख के देखते हैं, क्या x बराबर 1 रखने पर y बराबर 2 आ रहा है बच्चों। x बराबर 1 रखें तो y बराबर 2 इंटू 1 कितना आ रहा है, y बराबर 2, बिल्कुल ये मान इसको संतुष्ट कर रहा है। एक बार इसमें भी रख के देख लेते हैं, क्या x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 2 आएगा, बिल्कुल नहीं। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1, तो ये इसको भी संतुष्ट नहीं कर रहा। तो ये किसको संतुष्ट कर रहा है, इसको, तो y बराबर 2x का ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा देखिए
1,6, 0,4 और माइनस के 2,0, ये किसको संतुष्ट करेगा? बच्चों देखो, ये इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ना, x बराबर 2y, y बराबर 2x, जो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं, अनुत क्रमानुपाती होते हैं, वो हमेशा केंद्र से होकर के जाते हैं। तो ये इस तरह का तो होगा ही नहीं, तो इसको तो वैसे ही हटा दीजिए, मान ही नहीं हो सकता। जब इन्होंने कहा जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कौन संतुष्ट कर रहा है इसको? किसी भी एक में रख के देखें पहले। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 6 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये इसके लिए नहीं है। अच्छा अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण बचे, इसमें रख के देखते हैं। अगर x का मान 1 रखें, 2 एकम 2 प्लस 4, 6 आ गया। x का मान 1 रखने पर y का मान 6 आ रहा है इसमें। दूसरा कह रहा है अगर x का मान 0 रख दें तो y का मान 4 आ रहा है क्या? रख के देखें, x का मान 0 रख दिया तो 2 × 0 0, तो y बराबर कितना आ गया? 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल इसको शो कर रहा है। अच्छा लेकिन एक बार इसमें भी रख के देख ले, ये दोनों तो है नहीं। y बराबर x - 4, क्या x का मान 1 रखने पर y का मान 6 आ जाएगा? तो y बराबर 1 - 3 कितना आएगा? 1 - 4 -3, तो ये भी नहीं होगा ना। तो हल कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है इसका। ठीक है, ये सही समीकरण है जिसका ग्राफ इस तरह का होगा। अगला देखिए बच्चों, मूल बिंदु से नहीं जा रहा तो ये भी इसका हल नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, x + y बराबर 0, क्या इसका मान हो सकता है कि ग्राफ? अच्छा देखिए, x का मान कितना है? 2, y का मान है 0, क्या x का मान 2 रखने पर यहाँ पर y का मान 0 हो जाएगा? बच्चों अगर ये ग्राफ इसका है तो इसके हर बिंदु पर ये इसको संतुष्ट करना चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा देखिए, x का मान 2 पर y का मान 0, अगर हम x का मान 2 रख दें यहाँ पर तो y का मान 0 होगा क्या? कि 2 × 2 4 + 1 5 हो गया, y का मान नहीं हो रहा, तो ये भी इसका मान नहीं है। अब इसमें रखे देखिए, y बराबर x का मान 2 रखा, 2 दूनी 4 - 4 0 हो गया, बिल्कुल ये इस बिंदु को संतुष्ट कर रहा है। क्या x का मान 1 रखने पर y का मान -2 आ रहा है? देखिए x का मान 1 रखा तो 2 एकम 2 - 4 कितना आ रहा है? -2, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। क्या x का मान 0 रख दे तो y का मान -4 आ रहा है? देखिए x की जगह 0 रखा तो 0 - 4 कितना हो गया? y का मान -4, बिल्कुल ये संतुष्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां प्रश्नमाला 4.3 के सवालों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।